दोस्तों वेलकम टू टेक्निकल ताज़ीम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप की। दोस्तों वैसे तो स्कॉलरशिप के फार्म अप्लाई लोग कर ही लेते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत अहम बातें बताने वाला हूं। योगी सरकार ने यूपी में छात्रवृत्ति लेने वाले छात्रों के मामले में हाजिरी के नियम सख्त कर दिए हैं। छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति के लिए एक छात्र छात्राओं को अब आधार बेस अटेंडेंस से गुजरना होगा, यानी कि छात्रवृत्ति के जरिए पढ़ाई करने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान के जरिए हाजिरी लगानी होगी। इसके लिए विश्वविद्यालयों समेत सभी संस्थानों को आधार बेस उपस्थिति प्रणाली को स्थापित करना होगा। 75% अटेंडेंस के बिना छात्र छात्रवृत्ति के लिए अपात्र होंगे। नए नियम के मुताबिक संस्था को आधार बेस हाजिरी को हर माह प्रमाणित करते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करना होगा। समाज कल्याण के सहायक निदेशक सिद्धार्थ मिश्रा बताते हैं कि आधार बेस हाजिरी के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। SC/ST नियमावली में इसे शामिल भी किया गया है। आधार बेस अटेंडेंस अंगूठे या उंगलियों के निशान, चेहरे की पहचान या कॉलेज परिसर में पहुंचकर कहीं से भी लगाई जा सकेगी। अधिकारी बताते हैं कि अटेंडेंस का ब्यौरा NIC में रखे जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। आधार बेस अटेंडेंस का सिस्टम संस्थान परिसर में स्थापित होगा। संस्थान जिस विश्वविद्यालय या एजेंसी से संबद्ध हैं, हाजिरी प्रतिदिन वहां जाएगी, वहां से NIC को जाएगी, फिर NIC छात्रों की हाजिरी का डाटा समाज कल्याण को देंगे। छात्रवृत्ति वितरण के दौरान हाजिरी का मिलान किया जाएगा। संस्थान चाहकर भी अब छात्रों की अटेंडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। अभी तक संस्थान 75% हाजिरी को प्रमाणित करके विभाग को भेज देते थे। सूत्र बताते हैं ऐसे में संस्थानों की मनमानी चलती थी। वे अधिकतर छात्रों की हाजिरी 75% प्रमाणित कर भेज देते थे। दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आइए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके मैं आपको फार्म पूरा अप्लाई करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन वाले पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। अपना पासवर्ड जो बनाया है वो डाल देते हैं। कैप्चा कोड भरते हैं। सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक कर लेते हैं। स्कूल का नाम डाल देते हैं। स्कूल का नाम कॉपी कर लेते हैं पहले। नाम काफ़ी लंबा है इसलिए कॉपी करते हैं हम। पेस्ट कर देते हैं। फिर भी इसकी मार्कशीट के नंबर डाल लेते हैं। प्राप्तांक डाल देते हैं। बैंक का नाम चूज़ कर लेते हैं। जनपद चूज़ कर लेते हैं। जनपद पीलीभीत है तो पीलीभीत। ब्रांच का नाम चूज़ कर लेते हैं। ब्रांच हमारी पीलीभीत है। बैंक अकाउंट में नाम क्या है तो नाम डाल लेते हैं। बैंक अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। दोबारा बैंक अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। बोर्ड का नाम चुन लेते हैं। एड्रेस भर लेते हैं।
पिन कोड भर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, कैप्चा कोड भर लेते हैं और ये हमारी डेट तिथि रह गई, प्रवेश तिथि, तो ये भी हम भर लेते हैं। एक 9/2021 सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो अपलोड वाले कॉलम पे क्लिक कर लेते हैं। चूज़ फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं फ़ोटो को। फ़ोटो हमारे डेस्कटॉप पे है, ओपन कर लेते हैं। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर लेते हैं, ओके पर क्लिक कर लेते हैं, व्यू फ़ोटो पर क्लिक कर लेते हैं। फ़ोटो हमारा आ चुका है, नाम पे क्लिक कर लेते हैं, होम पेज पे चले जाते हैं। आय और जाति का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक डाल लेते हैं। जाति आय कैप्चा कोड भर लेते हैं, सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। अब जाति का मिलान कर लेते हैं, जाति का आवेदन पत्र क्रमांक डाल लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र क्रमांक डालते हैं। फिर अब जाति चुन लेते हैं, जाति इनकी बड़ी है तो बड़ी चुन लेते हैं। अच्छा कोड भर लेते हैं, सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। फिर आधार हेतु मिलान कर लेते हैं, आधार से मिलान कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं और इसमें दोनों कॉलम में आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालते हैं, दोबारा आधार डालते हैं, कैप्चा कोड भर लेते हैं, कॉलम क्लिक कर लेते हैं, वेरीफाई आधार पर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा आधार मिलान हो चुका है। अब हम होम पेज पर क्लिक कर लेते हैं। अब जांच हेतु हम प्रिंट कर लेते हैं। अब इसे हम प्रिंट कर लेते हैं, PDF फाइल सेव करते हैं और इसे हम अपने कॉलेज में जांच करवाते हैं। अगर कोई मिस्टेक है तो अभी संशोधन हो जाएगा, अगर सही है तो फिर दोबारा हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद 3 दिन बाद प्रिंट निकाल लेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।